बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इसके साथ साथ जो है वो जनरल जो चीज़ें हैं वो भी आप डिस्कस कर रहे होंगे। और ये जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है यकीनन आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। और इससे पहले जो हम लोगों ने टेस्ट किए हैं 3 टेस्ट, वो यकीनन आपको फ़ायदा दे रहे होंगे। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं आपके लिए और शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और आज के टेस्ट में भी हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन में से आपको कितने आते थे पहले के, ठीक है, वो हमें आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और अगर इन 10 क्वेश्चंस में कहीं पे कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं, तो वो भी हमें बताना मत भूलिएगा। आप फीडबैक दे सकते हैं हमें, ठीक है, आप कमेंट्स में के ज़रिए हमें इस हवाले से हमारी इस सीरीज़ के बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सीटल इज ए सी पोर्ट ऑफ चाइना, यूएसए, जर्मनी, कनाडा। सीटल जो है वो सी पोर्ट है, ठीक है ना। सी पोर्ट उर्दू में बंदरगाह कहते हैं, ठीक है, सी पोर्ट को। तो सीटल किस मुल्क की बंदरगाह है? चाइना की, यूएसए अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, कनाडा। 4 ऑप्शन है आपके पास। इन 4 में से सही वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक है ना। सीटल किस मुल्क की बंदरगाह है? आपको है आइडिया इसके बारे में या नहीं? तो चले हम आपके साथ जो है वो इसका करेक्ट आंसर शेयर करते हैं। सीटल इज सी पोर्ट ऑफ यूएसए। सीटल यूएसए यानी कि अमेरिका की बंदरगाह है। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी टेस्ट में अगर ये सवाल आता है सीटल के हवाले से, तो आपके जहन में होना चाहिए कि सीटल कौन से मुल्क की बंदरगाह है? सीटल यूएसए की बंदरगाह है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स इटली फ्रॉम सिसिली। अब इटली और सिसिली को कौन सी स्टेट जो है वो सेपरेट करती है, अलग करती है? आपको इटली और सिसिली के बारे में आइडिया होना चाहिए। इटली और सिसिली के बारे में, इटली के बारे में है आइडिया या नहीं है? रोम कहाँ में है, ठीक है ना, इटली में है, ठीक है ना। और इटली की जो शेप है, ठीक है, दुनिया के नक्शे पर कैसी बनती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेप बनती है इटली की। ये आप ज़रा थोड़ा सा इस पर सोचिएगा और फिर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि इटली की शेप किस तरह की बनती है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी स्टेट जो है वो सेपरेट करती है इटली को सिसिली से। सोंडा, मैसिना, बोनीफेसियो या जोहोर। तो कौन सी स्टेट जो है वो सेपरेट करेगी? मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि मैसिना इज द स्टेट विच जो है सेपरेट इटली फ्रॉम सिसिली। मैसिना जो है वो सेपरेट करेगी इटली को सिसिली से। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट स्टेट मैसिना separates Italy from Sicily. So question number 3 is, identify the world's longest river with the length of 6,521 किलोमीटर। कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है इनमें से? दुनिया का सबसे जो लंबा रिवर है जिसकी लेंथ जो है 6,521 किलोमीटर है, कौन सा है इनमें? अमेज़न है, मिसिसिपी है, नील है या नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। नाम आपने सुने हुए हैं, अमेज़न का भी सुना हुआ है आपने, मिसिसिपी का भी सुना हुआ है, नाइल या नील, ठीक है ना, इनका भी सुना हुआ है। तो या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन यकीनन इसके बारे में आइडिया होगा क्योंकि बड़ा मशहूर सवाल है और ये अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में आता है। सो आपने ये जहन में रखना है कि यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। लोग अमेज़न और नील में कंफ्यूज होते हैं। तो दुनिया का सबसे जो लंबा रिवर है वो नील है। और नील कहाँ पे है? दरियाए नील। दरियाए नील मिस्र में है, ठीक है, और मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं। सो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि दरियाए नील जो है वो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और ये कहाँ पर है? ये मिस्र में है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अब पाकिस्तानी रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपके पास 4 रिवर्स हैं, इनमें से सबसे लंबा रिवर कौन सा है? यानी कि झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। इन 4 में से सबसे लंबा दरिया कौन सा है? झेलम के बारे में आपने थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा होगा, चिनाब का भी आइडिया होगा, रावी के बारे में भी आप जानते होंगे, और सतलज। तो सबसे जो लंबा रिवर है पाकिस्तानी, वैसे पाकिस्तान का जो सबसे लंबा रिवर है वो कौन सा है? वो तो सिंध है। अब हम इन 4 की बात कर रहे हैं कि इन 4 में से सबसे लंबा रिवर कौन सा है। तो इनमें से सबसे जो लंबा रिवर आएगा दैट इज सतलज।
यानी कि सतलज जो होगा वो सबसे लंबा रिवर है। ये जो 4 रिवर है, झेलम, चिनाब, रावी, तो इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है जी? वो है सतलज। तो आपने ध्यान में रखना है, जब भी ऑप्शन हो आपके झेलम, चिनाब, रावी या सतलज, तो सतलज जो है वो सबसे बड़ा रिवर है। हाँ, अगर इनमें से हम यहाँ पे चिनाब को हटा के सिंध डाल देते तो फिर सिंध जो होता वो सबसे बड़ा रिवर होता। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सी, कि इनमें से कौन सा जो सी है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है? साउथ चाइना सी, अरेबियन सी ऑफ मार्मरा, कैरेबियन सी। तो 4 आपके पास सी हैं, इनमें से कौन सा सी जो है इन चारों में से सबसे छोटा समंदर कौन सा है? तो ऑप्शन जो होगा, दैट जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, दैट इज सी ऑफ मार्मरा। सी ऑफ मार्मरा जो है वो साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, कैरेबियन सी, इन तीनों से क्या है? छोटा है। तो जब भी इन 4 में से आपको ये कहा जाए कि छोटा कौन सा है, तो आपने इसी सी ऑफ मार्मरा पर क्लिक करनी है कि सी ऑफ मार्मरा इज द स्मॉलेस्ट सी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लोकेटेड इन इराक, इराक में इनमें से कौन सा जो दरिया है वो वाक़ है? लीना, ऑक्सिस, वोल्गा, यूफ्रेटिस। तो इन 4 में से दरियाए लीना, दरियाए ऑक्सिस, ठीक है, वोल्गा या यूफ्रेटिस, कौन सा जो है वो ऑप्शन हमारा ठीक होगा? तो आप जानते हैं दरियाए फुरात भी हम इसको बोलते हैं, यूफ्रेटिस। तो यूफ्रेटिस जो है वो वाक़ है कहाँ पर? इराक में वाक़ है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी इज जो है करेक्ट ऑप्शन। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यूफ्रेटिस इज लोकेटेड इन इराक, इराक में वाक़ है यूफ्रेटिस, ठीक है ना, ये ज़हन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड। ये जो मंदरजा झेल ममालिक हैं, ठीक है ना, इनमें से किस मुल्क में विक्टोरिया फॉल जो है वो लोकेटेड है, वाक़ है? कनाडा, जिम्बाब्वे, यूएसए, वेनेजुएला, ठीक है ना। कनाडा के बारे में तो आपको आइडिया है कि कनाडा और अमेरिका में एक आबशार है बड़ी मशहूर, मैं अभी नहीं बताता क्योंकि इससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी उसी हवाले से है। तो हम विक्टोरिया फॉल्स की बात कर रहे हैं कि विक्टोरिया फॉल्स इनमें से कौन से मुल्क में वाक़ है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? थोड़ा सा सोचें, अपने दिमाग पर जोर डालें। हाँ, याद है, पढ़ा है कहीं पे? आपने नहीं पढ़ा? चलिए, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें ताकि आइंदा आपके जहन से ये चीज़ आउट ना हो, आइंदा आपके जहन में ये चीज़ बैठे। तो ये जिम्बाब्वे में वाक़ है, ठीक है ना। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे वाक़ है? जिम्बाब्वे में वाक़ है। सो आपने ये जहन में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, अमेरिका और कनाडा के दरमियान इनमें से कौन सी जो है वो आबशार वाक़ है, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है कि एक बड़ी मशहूर आबशार है जो कि अमेरिका और कनाडा की, ठीक है, सरहद पे है, इनके दरमियान वाक़ है। कौन सी है? विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स की अभी हमने बात की है, विक्टोरिया फॉल तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो जिम्बाब्वे में है। रिबन फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स या एंजल्स फॉल्स। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? चलें, ज़्यादा दिमाग पे जोर न डालें, मैं बता देता हूँ। नियाग्रा फॉल्स जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे? बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, अमेरिका और कनाडा के दरमियान नियाग्रा फॉल्स जो है वो लोकेटेड है। सो ये ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी इज राइट वन, कि हमारा सही ऑप्शन जो है वो सी है। नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट डैम। ये जो डैम है आपके पास, इनमें से सबसे बड़ा डैम कौन सा है? असवान डैम है, कीव डैम है, तरबेला डैम है या मंगला। अब ये जो 2 डैम है सी और डी, ये दोनों पाकिस्तान में हैं और इस हवाले से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप देखें, हमें ये तो पता है कि तरबेला मंगला से बड़ा है, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि असवान और कीव से भी तरबेला डैम बड़ा है। सो इन 4 में से सबसे जो बड़ा डैम है दैट इज तरबेला। ऑप्शन सी इज राइट वन। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, द लार्जेस्ट डैम, ठीक है ना, इनमें से तो ये तरबेला है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड। इनमें से कौन सी रीजन में न्यूजीलैंड जो है वो लाया करता है, न्यूजीलैंड सिचुएटेड है? यूरोप में है न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका में है, कैरेबियन में है या ओशियानिया में है, ठीक है ना, ओशियानिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और इसको बोलते हैं।
तो न्यूजीलैंड हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है, सो ऑप्शन डी इज राइट वन। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? डी ऑप्शन हमारा ठीक है। सो इसको जहन में रखना है। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और ये 10 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अक्सर पेपर्स में हम देखते हैं कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हीं में से आते हैं। सो आपने ये जहन में रखना है। इस वीडियो को देखते रहें, एक बार 2 बार देखें ताकि आपको ये क्वेश्चंस क्या हो जाएं, याद हो जाएं। और फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अगला जो है वो टेस्ट लेकर आपके लिए फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।